बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। समझ रहे हो कि नहीं? क्या भूले हो दीवाने दुनिया में सार, दिन चार का तमाशा आखिर करार नहीं। 4 दिन का तमाशा है और ये 4 दिन में मन में देखो कोई ये सोचता ही नहीं, सब सुंदर संसार में घूम रहे हैं कि चटक मटक नित छैल बन तकत चलत चहुओर और नारायण यह सुधि नहीं आज मरे की भोर। देखो संसार में लोग खूब सज धज करके बढ़िया श्रृंगार करके और सुंदर घूमते हैं और चारों तरफ देखते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है कि नहीं? सबके मन में आता है सज गए वाह, चटक मटक नित छैल बन तकत चलत चहुओर, चारों तरफ देखेंगे चल रहे हैं और ये नहीं पता कि नारायण यह सुधि नहीं, और ये उनको नहीं पता कि नारायण यह सुधि नहीं आज मरे की भोर। कि श्वास भीतर चली जाए बाहर आए कि ना आए कोई ठिकाना नहीं। भगवान वामन राजा बलि से बोले कि राजा बलि, ये जो संसार की तृष्णा है ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं महाराज, 3 पग भूमि आप दे दो बस, केवल 3 पग भूमि मेरे को चाहिए। तो राजा बलि बोले कि ब्रह्मचारी जी 3 पग भूमि आप मेरे से मांग रहे हो, करोगे क्या ये बता दो। भगवान वामन बोले कुछ नहीं, एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, बैठ के जप करूंगा, और क्या करूंगा। महाराज मेरा इतना बड़ा महल है, एक ठो कमरा दे देता हूं, खूब जाप करिए। नहीं महाराज, अभी प्रसन्न हो तो कमरा दे रहे हो और नाराज हो जाओगे, बोलोगे भगो यहां से, तब कहां जाऊंगा। इसलिए मेरे को 3 पग भूमि दे दो और ज्यादा मेरे कुछ नहीं चाहिए आपसे। राजा बलि बोले ठीक है। संकल्प करने के लिए कमंडल से जल लेने लगे, शुक्राचार्य के हाथ पकड़ लिए, बोले राजा बलि अरे इनको दान देने का संकल्प मत करो, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये जगत के स्वामी है, जगत के ईश्वर हैं। और ये जो तुमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, 1 पग में ये सारी पृथ्वी को नापेंगे, शरीर की लंबाई से आकाश को नाप लेंगे, अपनी भुजा फैलाएंगे 10 दिशाओं को नाप लेंगे, और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, तुम बहुत बड़े बंधन में बंध जाओगे। राजा बलि बोले कि गुरु जी मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, प्रहलाद जी का मैं नाती हूं, और अब दान देने का संकल्प मैं एक बार कर लिया तो अब बस मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता, श्राप देता हूं तेरे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। देखो गुरु के श्राप को सह लिए राजा, लेकिन वो सत्यवादी नरेश धर्म का त्याग नहीं किया। इतने में राजा बलि की अर्धांगिनी आ गई, तो राजा बलि अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान वामन के चरण को पखारे, चरण को धोए और चरणामृत का पान किए। इसके बाद संकल्प किए, संकल्प पढ़ते ही भगवान वामन का विराट रूप हो गया, 1 पग में सारी पृथ्वी को नापे, अपनी शरीर की लंबाई से आकाश को, और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिए। आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे, चारों तरफ से आवाज आई बोलो विराट भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। कि जय जय विराट जय जगत पते, 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 जय जगत पते जय रमापते,
जय जगतपति जय रमापति जय जगतपते जय रमापते जय जगतपति जय रमापति जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपति जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपति जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपति जय जगतपते जय रमापते जय जगतपते जय रमापति जय जगतपते जय रमापते जय जगतपति जय रमापति जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपति जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपति बोलो विराट भगवान की जय हो दैत्य लोग देखे बोले अरे ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये महामाया भी विष्णु है, हमारे स्वामी को ठग लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसका वध क्यों ना कर दे। दैत्य लोग आगे बढ़े, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उन दैत्यों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद भगवान गरुण को इशारा किए राजा बलि को बंदी बनाओ। तो गरुण ने राजा बलि को बंदी बना लिया। भगवान राजा बलि के पास गए, बोले क्यों राजा बलि, तुमको अपने राज्य पर बड़ा अभिमान था, मैं तो तुम्हारे संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण पद को 2 पग में नाप लिया। 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किए थे और दिए कितना, 2 पग। संकल्प झूठा हो गया। अब इस झूठे संकल्प का फल कुछ दिन इस बंधन में पड़ करके तुम भोगो। तो राजा बलि बोले प्रभु, जब मेरे दादा प्रहलाद अपना पूरा जीवन आप पर न्यौछावर कर दिए, तो अगर मेरी सारी संपत्ति आप पर न्यौछावर हो जाती है तो मेरे को इसमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। इतने में राजा बलि के दादा प्रहलाद आ गए। प्रहलाद जी आए, बोले कि नाथ आपने इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, आपने इसके ऊपर बहुत बड़ी दया किया, जो सब कुछ छीन लिया। मैं तो यही जानता हूं नाथ, जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। राजा बलि की अर्धांगिनी आ गई, राजरानी विंध्यावली, बोली प्रभु, इस संसार में जो झूठ मूठ के अपने आप को कर्ता मानते हैं, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। नाथ, आपने राजा बलि के ऊपर कृपा किया, दया किया, लेकिन एक कृपा कर दो प्रभु, ये जो बंधन में बांधे हो इस बंधन से मुक्त कर दो इनको। भगवान बोले राजरानी विंध्यावली, तुम्हारे पति ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया था, दिया कितना, 2 पग, और तुम 1 पग दे दो, तुम्हारे पति को छोड़ देता हूं। राजरानी विंध्यावली बोली कि प्रभु आप मुझसे 1 पग भूमि मांग रहे हो, मैं आपको पुनः 3 पग भूमि दे रही हूं, आप रखिए। आप अपना पहला पग राजा बलि के मस्तक पर रखिए और दूसरा मस्तक पर रखिए, क्योंकि मैं राजा बलि की अर्धांगिनी हूं, और ये तीसरा पग ये राजा बलि का पुत्र खड़ा हुआ है, इसके मस्तक पर रखिए। इतना सुने भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, और गदगद वाणी में भगवान ने कहा कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी, अति दुर्लभ दुर्लभा। कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, बड़े ध्यान से सुनना। हम सबके जो गुरुदेव स्वामी जी महाराज परम पूज्य, वो ये उपदेश बहुत सुंदर बताते थे। वो कहते थे कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर
वैष्णव राजा दुर्लभ हैं, वैष्णव विप्र, वैष्णव ब्राह्मण लोग दुर्लभ हैं। और दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा, और वैष्णवी नारी तो अत्यंत दुर्लभ है। देखो वैष्णव किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, जे वै ललाट पटले लसदोर्ध पुंड्र, ते वैष्णवः भुवनमासु पवित्रयन्ति। देखो वैष्णव किसे कहते हैं, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी हो, नलिनाक्ष कमलगट्टे की माला पड़ी हो। और श्रोताओं, जे वै ललाट पटले लसदोर्ध पुंड्र, और जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हो। देखो तुलसी की माला तो पहने होंगे सब लोग यहां पर, आप लोग कौन कौन पहने हैं? जय हो। देखो स्वामी जी बंसापुर गांव है, वहां 40 वर्ष तक कथा की। कितने वर्ष तक? कि उससे ज्यादा है? 45। अब 45 वर्ष तक कथा की। हाँ, तो वहां जितने भगत हैं वो तो बेचारे कहीं माला नहीं मिला, घर में बनवा लेते हैं माला, धारण जरूर करते हैं सब। और कुंडा गांव में भी कथा की, माताएं सब बैठी हुई हैं, तो वहां भी जितने भगत हैं, जितने शिष्य हैं, वो सब भी धारण करते हैं। तुलसी माला की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, सबको धारण करना चाहिए। और वैष्णव किसे कहते हैं? जे वै ललाट पटले लसदोर्ध पुंड्र, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा